आपने आज सुबह घर से बाहर कदम रखते ही महसूस किया कि सामने की सड़क अचानक गायब हो गई है? क्या दिल्ली एनसीआर में कोहरा अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि खतरे की घंटी बन चुका है? सवाल ये भी है कि यह सिर्फ ठंड और धुंध है या इसके पीछे छुपा है सेहत और सफर और सुरक्षा का बड़ा संकट। उत्तर भारत इस वक्त सर्दी, घने कोहरे और जहरीली हवा की तिहरी मार झेल रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। शनिवार 17 जनवरी की सुबह दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे इलाकों में कोहरा इतना घना रहा कि विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। सड़कें, इमारतें और गाड़ियां सब धुंध में ऐसी लिपटी दिखी मानो शहर पर किसी ने सफेद चादर डाल दी है। कई जगहों पर सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से नजर आ रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक यह हालात सिर्फ एक दिन की परेशानी नहीं है। अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में घने से बहुत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहने वाला है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 जनवरी तक घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा। दिल्ली एनसीआर में सुबह की शुरुआत ही डर के साथ हो रही है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं, हाईवे पर गाड़ियां की लंबी कतारें लग रही हैं और हर मोड़ पर हादसे का खतरा बना हुआ है। ड्राइवर्स के लिए यह समय सबसे ज्यादा सतर्क रहने वाला है। थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। फॉग लाइट्स, धीमी रफ्तार और सुरक्षित दूरी अब सिर्फ सलाह नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। कोहरे का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, रेल और हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में कई ट्रेनें अपने तय समय से घंटों देरी से चल रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्री ठिठुरते ठंड में ट्रेनों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इस शीतलहर में प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना किसी परीक्षा से कम नहीं है। हवाई सफर करने वालों के लिए भी हालात आसान नहीं है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई एयरपोर्ट्स पर विजिबिलिटी लगभग 0 दर्ज की गई है। घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स लेट हुई और कुछ को डाइवर्ट भी करना पड़ा। यात्रियों को लगातार एयरलाइन से संपर्क में रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन अनिश्चितता और देरी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। सहारनपुर, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर और कानपुर जैसे शहरों में सुबह के वक्त बहुत घना कोहरा छाया रहा, जहां विजिबिलिटी 0 मीटर तक पहुंच गई, यानी सामने कुछ भी नहीं दिख रहा। हाईवे हो या शहर की सड़कें, हर जगह धुंध का राज है। पश्चिमी यूपी में यह हालात 17 और 18 जनवरी तक बने रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में 19 और 20 जनवरी तक लोगों को कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं है। ठंड के साथ साथ प्रदूषण ने भी हालात को और भी ज्यादा भयावह बना दिया है। राजधानी दिल्ली में सुबह फिर से जहरीली स्मॉग की मोटी परत छा गई। आईटीयू जैसे व्यस्त इलाके में हवा इतनी खराब हो चुकी है कि आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार आईटीयू इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 तक पहुंच गया है, जो सीवियर यानी बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली के कई अन्य इलाकों में भी AQI 350 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो साफ संकेत है कि हवा में जहरीले कण बेहद ज्यादा हैं। इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में फिर से ग्रैब स्टेज 3 के सख्त नियम लागू कर दिए हैं। 16 जनवरी से लागू इन नियमों का मकसद हवा की गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकना है। गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद कर दिए गए हैं। पुराने मानकों वाले वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है और प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्रीज पर सख्ती बढ़ा दी गई है। ये नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक AQI 400 से नीचे नहीं आता। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ नियम काफी हैं? जब तक लोग खुद सतर्क नहीं होंगे तब तक हालात सुधरना मुश्किल है। जानकार लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इस जहरीली हवा में बाहर निकलना सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है।
मास्क पहनना, बेवजह बाहर ना निकलना और घर के अंदर भी हवा को साफ रखने की कोशिश करना अब बेहद जरूरी हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ जैसे इलाकों में सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जिससे ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया है। इस पूरे हालात में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सर्दी और कोहरा कब तक लोगों को परेशान करेगा। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल राहत के आसार कम हैं। जब तक पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति नहीं बदलती और हवाओं की रफ्तार नहीं बढ़ती, तब तक कोहरा और स्मॉग ऐसे ही छाए रह सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग हालात को हल्के में ना ले। सड़क पर निकलते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरते, लंबी दूरी के सफर से बचे और बच्चों को सुबह सुबह बाहर भेजने से पहले मौसम की स्थिति जरूर जांच ले। यह वक्त सतर्क रहने का है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भारी नुकसान में बदल सकते हैं। उत्तर भारत इस समय मौसम की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और जहरीली हवा तीनों मिलकर जनजीवन को थामे हुए हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कोहरा कब छटेगा, बल्कि यह भी है कि हम इस संकट के बीच खुद को और अपनों को कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं। अगले कुछ दिन बेहद अहम हैं और इन्हीं दिनों में बरती गई सावधानी तय करेगी कि यह सर्दी सिर्फ ठंड बनकर रह जाएगी या एक बड़ा खतरा बनकर उभरेगी। तो आने वाले दिनों में मौसम किस करवट बैठेगा और लोगों को क्या तैयारी रखनी चाहिए। अगले 4 दिन दिल्ली एनसीआर के लिए कुछ हद तक राहत लेकर आ सकते हैं। तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत पूरी तरह सुकून देने वाली नहीं होगी। बढ़ती नमी के साथ कोहरा फिर परेशान करेगा और हल्की बारिश भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसके बाद मौसम एक बार फिर पलटी मार सकता है और ठंड दोबारा अपना असर दिखा सकती है। कुल मिलाकर सर्दी सिर्फ ठिठुरन की कहानी नहीं है, बल्कि सतर्कता और संयम की कड़ी परीक्षा है। घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतना, मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेना और अपनी सेहत का खास ध्यान रखना इस वक्त सबसे जरूरी हो गया है। सवाल केवल यह नहीं है कि ठंड कब विदा लेगी, बल्कि यह है कि हम इस बदलते और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच खुद को और अपने परिवार को कितना सुरक्षित रख पाते हैं। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।